हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा है अंतरिक्ष से संबंधित। तो अंतरिक्ष में जो है लगातार जो है डेब्रीज इकट्ठा हो रही है, कचरा इकट्ठा हो रहा है। सारे देश यहाँ पर होड़ लगी हुई कि कौन सा जो है स्पेस मिशन भेजें, कौन सा मिशन भेजें। और बाद में होता यह है कि कोई मिशन जो एक्सपायर हो गया तो जो भी उनके सैटेलाइट है वहाँ सैटेलाइट्स वगैरह है वहाँ पर जो है टुकड़ों में टूटकर जो है घूमती रहती है। तो कचरा जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। कुछ दिन पहले ऐसा सिनेरियो देखने को मिला कि एक स्पेस सैटेलाइट या कह लीजिए रॉकेट वगैरह है, वो कहाँ पर केन्या में जाकर के गिरा। अब आपको पता है छोटे आकार के तो होते नहीं, बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं। कल को किसी बड़ी बिल्डिंग पे गिर सकते हैं, कल को किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में गिर सकते हैं। तो बहुत यहाँ पर जान माल के जो है नुकसान हो सकता है। तो इसी को लेकर जो है चिंता व्यक्त की गई है कि कल को ये अगर चीज़ें और बढ़ जाती हैं तो हम जो है इनको कैसे मैनेज करेंगे। देखिए हमारा आर्टिकल क्या है। तो केन्या जैसी घटना जो है मचा सकती है तबाही, अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा। तो अंतरिक्ष में जो है कचरा, तो ये जो हम देख रहे हैं ये तो स्टेरॉइड्स वगैरह हैं जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से हैं। लेकिन सारे देश जो लगातार अपने अपने स्पेस मिशंस के माध्यम से जो वहां पर भेज रहे हैं और वहां पर टुकड़ों में मिलियंस टुकड़े हैं वहां पर, जिनको आप स्पेस डेब्रीज के नाम से जानते हो। तो वो लगातार जो है वहां पर लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। अगर जो है वो ऑर्बिट से बाहर जाते हैं तो या तो स्पेस में चले जाएंगे या फिर जो है भारत में कह रही हूँ पृथ्वी पे आकर गिरेंगे। अब जहाँ पे गिरेंगे तो नुकसान हो सकता है। फिलहाल जो केन्या में घटना हुई वहां पर कोई घायल नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई क्योंकि खुले जगह पर गिरा था। लेकिन कल को किसी घनी आबादी वाली जगह पर जो है कोई स्पेस का सैटेलाइट जो है आकर गिर जाए खराब होने के बाद, तो जाहिर सी बात है नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में होगा। तो अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे से होने वाले खतरों पर एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है। इससे इंसानी जीवन को खतरा हो सकता है। अंतरिक्ष कचरा लगातार बढ़ रहा है। अंतरिक्ष कचरे का पता लगाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम केवल एक निश्चित आकार से ऊपर की वस्तुओं को ही देख सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि अब अगर कोई कचरा ऐसा है जो आकार में बहुत छोटा है, अब दूर से देख रहे हैं हमारे साइंटिस्ट वगैरह, आकार में बहुत छोटा है, बहुत स्पीड से जा रहा है, तो हमारे जो भी चीज़ हम देख सकते हैं वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाएगी। तो अभी जो है अनुमान लगाया गया है जितना कचरा हमें पता है उससे ज़्यादा वहाँ पे कचरा हो सकता है। और कल को जो है वो वहाँ से बाहर निकल करके पृथ्वी के अलग अलग भागों में गिरना शुरू कर देगा। तो जो है नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में होगा। तो इंसानों के लिए खतरा बताया जा रहा है। अब बात करें मुख्य बिंदु की, ये जो खबर हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से और कैसे आई है। तो नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के अंतरिक्ष भौतिकी विशेषज्ञ जो है डॉक्टर इयान विटेकर, ठीक है नाम थोड़ा सा अजीब है, कहना है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे अंतरिक्ष कबाड़ से बड़े खतरे हो सकते हैं। यहाँ पर यह कचरा बहुत तेज गति से घूम रहा है, इंसान के लिए जानलेवा बन सकता है। इसका एक उदाहरण हाल ही में केन्या के मुकुकू गांव में दिखा, जहां पर 2000 के एरियन रॉकेट लॉन्च का स्पेस रिंग जो है जमीन पर आकर गिरा। आप अगर इमेज देखेंगे, अगर मैंने इमेज लगाई है तो यहाँ पर नहीं लगी है, कोई नहीं, तो एक मतलब बहुत बड़ा पार्ट नहीं था, लेकिन जो कुछ पोर्शन जो है स्पेस सैटेलाइट का वहाँ पर जाकर गिरा, मैदान में गिरा हुआ था। तो कल को जो है हजारों लाखों की तादाद में अगर वहाँ से गिरना शुरू हो गए तो उनको जो है आप कंट्रोल कैसे करोगे। अब यहाँ पे बात करें कि कल को जो है किसी बड़ी इमारत पे गिर सकता है, और आप सोचो कि भाई स्पेस में घूम रहा है, वो कितनी ज़्यादा स्पीड से घूम रहा होगा, और उसका अगर 10% स्पीड से मतलब आकर के पृथ्वी की तरफ गिरता है तो नुकसान जो है बहुत बड़ी मात्रा में होगा। जो ये सैटेलाइट केन्या में गिरा वहाँ पर भी जहाँ पर गिरा वहाँ पर बहुत बड़ा जो है गड्ढा हो गया है। अगर एरियन जो है सेपरेशन रिंग जैसी कोई चीज़ जैसे अभी गिरी है घनी आबादी वाले शहरों में गिरती है तो यह आसानी से एक बड़ी इमारत को तबाह कर सकती है। वैसे तो ये खाली जगह में गिरा था, अगर वही चीज़ जो है किसी घनी आबादी वाली किसी बड़ी बिल्डिंग में गिरता तो बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो सकती थी, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला है। केन्या में गिरी स्पेस रिंग खतरे का ध्यान दिलाती है। अंतरिक्ष कबाड़ न केवल उपग्रहों के लिए बल्कि जमीन पर रहने वालों के लिए भी खतरा बन सकता है। तो पहले सिर्फ चिंता ये थी कि जो कचरा घूम रहा है अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में, वो कल को हमारी सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाएगा। किसी अच्छी खासी काम करने वाली सैटेलाइट से टकराया तो वो काम करना बंद कर देगी या खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक जो नहीं सोचा था किसी ने कि कल को ये सैटेलाइट्स भारत पर या जो है अमेरिका पर, चीन पर या अलग अलग देशों में जगहों पर जो है गिरना शुरू करेंगी,
तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो अलग-अलग राज्यों ने, अलग-अलग देशों ने बहुत सारे प्लान्स चलाए हैं, अलग-अलग जो है तकनीकियाँ बनाई हैं ताकि जो है डेब्रीज़ को जो है कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिए हैं कि आप ऐसी जो है सैटेलाइट्स बनाइए जो अपना काम करने के बाद स्वतः ही वहीं पर ख़त्म हो जाएँ, कचरे के रूप में जो है बाहर ना आ पाएँ। तो पहले हमने सुना था कि भाई प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है और भी कचरा हम जो है पृथ्वी पर फैला रहे हैं अलग-अलग जगहों पर। शायद किसी ने सोचा नहीं था कि जाके स्पेस पे भी कचरा फैलाएँगे हम, और वहाँ पर इतना हो गया कि अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अब बात करें यहाँ पर कि अंतरिक्ष मलबा आखिरकार क्या होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हम भेजते हैं वो अमर तो है नहीं, उनका एक जीवन काल होता है कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल चलेंगे, उसके बाद वो खराब हो जाएँगे। जब खराब हो जाते हैं तो टुकड़ों में टूटना शुरू करते हैं और जो है वहीं पर घूमते रहते हैं। तो मतलब हमारा एक अच्छा खासा सैटेलाइट्स भी घूम रहा है, उसके आस-पास जो है खराब सैटेलाइट्स के टुकड़े भी घूम रहे हैं। अब ये कहिए कि कल को ये टकरा जाते हैं तो ये तो खराब होगा ही। अब यहाँ पर जब बहुत भीड़ हो जाएगी तो जो है वो नीचे गिरना शुरू कर सकते हैं। अंतरिक्ष मलबा जो है पृथ्वी की कक्षा में मानव निर्मित वस्तुओं को संदर्भित करता है जो अब किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। मतलब क्या है, वो खराब हो चुके हैं और लगातार वहां पर घूम रहे हैं। अंतरिक्ष मलबे में प्रयोग किए गए रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, अंतरिक्ष निकायों के टुकड़े और एंटी सैटेलाइट्स जो है सिस्टम एसैट से उत्पन्न मलबा यहाँ पर शामिल है। देखो, हमने ये पढ़ा कि हाँ अंतरिक्ष में जो है हम कचरा फैला रहे हैं, लेकिन जो है हम समुद्र में भी कचरा फैलाते हैं। बहुत बार हम जो है सैटेलाइट्स का टेस्ट करते हैं, वो फेल हो जाती है। वो अगर कहाँ गिरती है? समुद्र में गिरती है। अगर आप काउंटिंग करेंगे, गूगल करेंगे, अभी तक कितनी सैटेलाइट्स जो है जिनका सफल परीक्षण नहीं किया जा सका और जो है वो समुद्र में जाकर गिरी, तो वहां पर भी हमने कचरा जो है ऑलरेडी फैला दिया है। तो समुद्र के नितल से लेकर के अंतरिक्ष तक जो है हम लगातार कचरा फैलाने में यहाँ पर माहिर हो गए हैं। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आ रही थी कि अंतरिक्ष में जो है जाम लग गया है, ट्रैफिक हो रहा है, गाड़ियां जो है आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अब बात करें यहाँ पे कि अंतरिक्ष के कचरे से संबंधित या इसको निपटान के लिए क्या भारत ने कोई प्रयास किया है? तो हाँ, भारत ने प्रयास किया है। इसके अलावा बहुत सारे बहुत सारे देशों ने भी प्रयास किया है कि कैसे कोई नेट बना लेते हैं जिसके माध्यम से कैप्चर करके जो है जो कचरा है उसको ले आएंगे। लेकिन आप सोचो कितनी स्पीड से वो घूम रहा है, और आप नेट जो है कितनी ताकत वाला बनाएंगे या कितना ही स्ट्रांग बना लेंगे कि उसको जो है कैप्चर करके जो है आप। और दूसरा प्रश्न ये था कि आप जब उस कचरे को कैप्चर करेंगे तो फेंकेंगे कहाँ पे? क्या पृथ्वी में वापस लेकर के आएंगे या जो स्पेस में ही कहीं छोड़ देंगे? तो बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी इस मुद्दे पर बने हुए हैं। अब बात करें यहाँ पे कि भारत ने क्या प्रयास किए हैं, तो 2022 में इसरो ने सिस्टम फॉर सेल्फ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसको IS4OM के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की थी। इसरो ने अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के साथ टकराव से बचने के लिए वर्ष 2022 में भारतीय परिचालन अंतरिक्ष संपत्तियों की सहायता से 21 टकराव परिहार अभ्यास भी किए थे। अब यहाँ पे भेजना ही एक चुनौती नहीं है, भेजना के साथ साथ यहाँ पे देखना है कि जब हमारा सैटेलाइट वहाँ पर जाएगा तो कहीं दूसरे सैटेलाइट से टकरा ना जाए। मतलब हमें इतनी जो है वेलोसिटी या इतनी स्पेस या सब चीज़ों को ध्यान रख के भेजना है कि वो घूमेगा तो किसी दूसरी सैटेलाइट से पता चला कि हमने जो है यहाँ से भेज दिया वहाँ पर। अब हमने जिस रास्ते पर भेजा है उसी रास्ते से दूसरा सैटेलाइट घूम के आ रहा है तो कल को टक्कर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का जो है लगातार जो है ध्यान रखना पड़ता है, और इसीलिए हमने एक चलाई थी नेत्रा परियोजना। इसरो ने जो है एक नेत्रा परियोजना चलाई थी। तो भारतीय उपग्रहों को कचरे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है जो कि बताती है सैटेलाइट्स वगैरह को कि जो है यहाँ पर अगर जो हम सैटेलाइट्स रखते हैं तो ये कचरे से इतने टाइम बाद टकराएगी और जो है ध्वस्त या नुकसान हमारा हो सकता है। अब बात करें कि वैश्विक स्तर पर जो है इसके लिए क्या किया गया है। भारत का तो हमने देख लिया कि नेत्रा परियोजना हमने चलाई थी। तो अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति जो है यहाँ पर स्थापित की गई, एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी मंच है जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी ताकि अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे को जो है प्रस्तुत करने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण करने वाले देशों के बीच प्रयासों को समन्वित किया जा सके। जो एक लेख लिखा गया था इसमें जो है जो वैज्ञानिक है या शोधकर्ता है उन्होंने बोला है कि जब अंतरिक्ष में कचरा अगर हो रहा है तो जो भी स्पेस एजेंसियां हैं जो कि सैटेलाइट्स, रॉकेट्स या जो भी लॉन्च कर रही हैं वो उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो जो है उनका कचरा जो है खुद साफ करें।
ठीक है। जैसे हमने सुना है कि जो भी कंपनियां हैं प्लास्टिक पोल्यूशन कर रही हैं या जो है प्लास्टिक की पैकेजिंग के माध्यम से जो है सामान बेच रही है, तो प्लास्टिक का जितना उन्होंने उत्पादन किया है वो उसका निपटान खुद ही करें। तो उनसे जो है दरख्वास्त की गई स्पेस एजेंसियों से कि आप अपने कचरे का जो है कैसे भी करके प्रबंध करें ताकि जो है फ्यूचर में इसको हम कम कर पाएं। अब यहाँ पे बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के साथ ही बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए दिशा निर्देश भी विकसित किए हैं और यहाँ पर बोला है कि बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर जो है समिति भी बनाई है यहाँ पर। अब बात करें तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो हमारी है, हमारी नहीं मतलब यूरोप की है, ने अंतरिक्ष मलबे की मात्रा को कम करने और सतत अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छ अंतरिक्ष क्लीन स्पेस पहल भी यहाँ पर शुरू की थी ताकि जो है अंतरिक्ष से हम जो है जितना भी कचरा है उसको कैसे भी करके जो है हम यहाँ पर कम कर पाएं। अलग अलग देशों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें कि कितना कचरा है, हमें कितना कचरा साफ करना है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कचरा तो है, लेकिन अगर बहुत छोटे कणों के रूप में है वो हमें नहीं पता है। धूल कणों के रूप में भी हो सकता है या फिर बहुत महीन पार्टिकल्स के रूप में भी हो सकता है, वो तो हमें नहीं दिखता। बड़े बड़े जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स है वही हमें दिख रहे हैं। तो अंतरिक्ष में कुल कचरे की संख्या समय समय पर बढ़ती जा रही है। इसकी सटीक संख्या को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। पता चलता है कि हमने अभी बताया कि 3 मिलियन है और थोड़ी देर बाद जो है 2 सैटेलाइट्स और टूट गए तो वहां पे बढ़ जाएगी संख्या। तो क्या है, लगातार बढ़ती ही है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जैसे नासा हो गया, ईएसए हो गया, जाक्सा हो गया, जापान का जो है कचरे को जो है मॉनिटर कर रही है। 2025 तक अंतरिक्ष कचरे के करीब जो है 30,000 से अधिक बड़े टुकड़े जिनका आकार 10 सेंटीमीटर या उससे बड़ा है, पृथ्वी की जो है लो अर्थ ऑर्बिट में ये जो है आराम से घूम रहे हैं। इसके अलावा छोटे कचरे के टुकड़ों की संख्या लाखों में हो सकती है, जैसे कि 1 से 10 सेंटीमीटर आकार के टुकड़े जो लगभग 10 मिलियन के करीब हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मिलियंस ऑफ कचरे के टुकड़े हैं जो कि स्पेस में लगातार घूम रहे हैं और अभी तक किसी के पास यहाँ पर तकनीक नहीं है कि इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। अब इतने टुकड़े हैं, इनका 1% भी अगर अपनी जो है ऑर्बिट से निकल करके पृथ्वी पे गिरना शुरू कर दे तो नुकसान कितना होगा हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि ये कचरा मुख्य रूप से कहाँ से आता है, तो पुराने उपग्रहों से जो कि रिटायर हो गए हैं और टूटना शुरू कर दिया है। रॉकेट के ऊपरी चरण से जब हम रॉकेट वहां पर भेजते हैं तो कुछ पोर्शन जो है नीचे ही रह जाता है, बाकी हमारा सैटेलाइट चला जाता है तो वो भी वहीं पे घूमना शुरू कर देते हैं। टक्कर या अन्य घटनाओं से बने टुकड़े, तो हमने जो एक देखा कि पुराना है वो टूट रहा है, वो टूटा और किसी और से टकरा गया तो अच्छा खासा वाला भी टूट गया। तो मतलब एक दूसरे की टक्कर के साथ और टुकड़े यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, समय के साथ और बढ़ सकता है, जिससे अंतरिक्ष मिशनों और कक्षीय स्थायित्व के लिए खतरे में यहाँ पर वृद्धि होगी। ये सारी चिंताएं जो है यहाँ पर व्यक्त की गई हैं। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि स्पेस डेब्रीज जो है लगातार बढ़ रही है। एक घटना पहली बार यहाँ पर हुई है जहाँ पर केन्या में जो है एक सैटेलाइट का रिंग आकर गिरा है। कल को ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ सकती है और जहाँ पर जानमाल की जो है हानि बहुत बड़ी मात्रा में होगी। इस पर कंट्रोल करने के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध है, उस पर बातचीत करके जो है जो भी स्पेस एजेंसियाँ उनको नई तकनीकी विकसित करनी चाहिए ताकि ऐसे सैटेलाइट्स बनाएं जो कि समय पूरा होने के बाद वो जो स्वतः ही नष्ट हो जाए, या फिर जो है जो भी वहां पर कचरा घूम रहा है उसको कैसे भी करके कम किया जा सके ताकि एक्सीडेंट्स को भी रोक पाए हम और आने वाले जो है खतरों को भी यहाँ पर हम कम कर पाए। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।